नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में जातिगत जनगणना के पहले चरण आपको बता दें कि जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे चरण की आज से शुरुआत होने वाली है। बताया जा रहा है कि जो दूसरे चरण में जातिगत जनगणना होगी वो ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। साथ ही ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 17 तरह के सवाल पूछे जाएंगे और इसमें आपकी आय यानी कि जो आपकी इनकम है उससे भी संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बिहार से बाहर है यानी कि दूसरे राज्य में या तो जॉब के सिलसिले में गया है या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए गए हैं, तो ऐसे में वो लोग जातिगत जनगणना से वंचित हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। अब वीडियो कॉलिंग के जरिए उन लोगों से संपर्क साधा जाएगा, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी और जो तमाम जानकारी है उनसे इकट्ठा की जाएगी। चलिए विस्तार पूर्वक आपको बता देते हैं कि पूरी खबर क्या है और आखिर कौन कौन से वो सवाल है जो दूसरे चरण के जातीय जनगणना में पूछे जाने वाले। मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 15 अप्रैल से 15 मई तक जाति आधारित गणना की जाएगी और इस दौरान घर घर जाकर लोगों से जो 17 सवाल है वो पूछे जाएंगे। दरअसल जाति आधारित गणना का दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल 17 सवाल की लिस्ट लेकर आपके घर पहुंचेंगे और उनकी सवालों से जुड़ी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। ऐसे में इस दौरान क्या क्या और कितने तरह के सवाल पूछे जाएंगे इसकी जानकारी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं जो जातीय जनगणना के टाइम आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपके परिवार के सदस्यों का नाम क्या है, आपके पिता या पति का नाम क्या है। इस तरीके से जो तमाम सवाल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, हम एक एक करके उसको बताने की कोशिश करते हैं। घर और परिवार का जो मुखिया है उससे आपका संबंध क्या है, आपकी आयु क्या है, आपका लिंग क्या है, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप किस धर्म से हैं, आपकी जाति क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप क्या करते हैं, इसकी पूरी जानकारी दें। आपकी आवासीय स्थिति क्या है, आप अस्थायी तौर पर रहते हैं या अस्थायी, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं, आपके पास किसी तरह के वाहन है या नहीं, आपके पास खेती लायक जमीन है या नहीं, अगर है तो कितनी है, आपके पास कितनी आवासीय भूमि है, आपके आय के कितने स्रोत हैं, यानी कि किस तरीके के बिजनेस हैं, किस तरीके के जॉब आप करते हैं, कौन कौन से ऐसे बिजनेस है, कौन कौन से ऐसे जॉब है जहां से आपको पैसा आता है यानी कि आपकी आमदनी होती है। तो आपने देखा कि ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही आपकी मासिक आय कितनी है आपको ये भी बताना होगा। आपके परिवार के किसी सदस्य की अन्य जगह गणना तो नहीं हुई है जिसकी घोषणा उस घर के मुखिया को करना होगा। वहीं प्रगणक एक पेज पर परिवार की जो पूरी जानकारी लेंगे उस पर घर और परिवार की जो मुखिया होंगे उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। बता दें कि जातिगत गणना के दूसरे चरण में आपसे जुड़ी पूरी जानकारी प्रगणक के माध्यम से सरकार को प्राप्त हो जाएगी। जातिगत गणना से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि जातिगत गणना के पहले चरण में जिन मकानों की गणना की गई उसी के सीरियल नंबर के आधार पर दूसरे चरण की गणना होगी। यह भी जानकारी मिली है कि दूसरे चरण की गणना के दौरान ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन गणना का कार्य भी किया जाएगा। इस दौरान लोगों से ली गई जानकारी और हस्ताक्षर वाले कागजात को अपलोड किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई विवाद ना हो और इस प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता भी देखने को मिले। तो आपको बता दें कि जो बिहार में जातिगत जनगणना का पहला चरण है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आज से दूसरे चरण की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जो तमाम सवाल है 17 तरह के वो तैयार किए गए हैं। जातिगत जनगणना के दौरान जब प्रगणक आपके घर जाएंगे तो ये 17 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो घर के मुखिया होंगे उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो हार्ड कॉपीज है उस पर भी तमाम जानकारी होंगी, जो सॉफ्ट कॉपीज है उस पर भी तमाम जानकारी साझा की जाएगी ताकि आगे चल के भविष्य में कोई इससे संबंधित दिक्कत ना हो। तो सरकार की तरफ से जो
दूसरे जातीय जनगणना की ये चरण की शुरुआत की जा रही है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी से संबंधित हमने आपको तमाम जानकारी दी कि किस किस तरह के सवाल इस चरण में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने न्यूज़ 24 के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।